कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं या आप एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ऐसी राजनीति करेंगे तो कभी भी वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। और यही बात यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कही है। जिस तरीके का फैसला उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले जो लिया गया है कि अगर आप की दुकान इस रास्ते में आती है जहाँ से कांवड़ यात्रा के ज़रिए श्रद्धालु निकल रहे हैं, अगर इस बीच में जाती हैं तो आपको अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम ज़रूर लिखवाना पड़ेगा। नाम यानी कि आप समझ जाइए कि आप किस धर्म से आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अखिलेश यादव ने ये कहा था कि अगर नाम छोटू गुड्डू के ज़रिए लिखा जाएगा तो किस आधार पर पहचानेंगे कि आप ये मुसलमान हैं, ये हिंदू है। तो इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करेगी और एक अराजक माहौल बनाने का प्रयास करेगी तो जाहिर बात है कि लोगों के अंदर रोष पैदा होता हुआ नजर आएगा। जाहिर बात है कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो लोगों का एक तरीके से इरादा है वो ये है कि भाई साफ़ सुथरी तरीके से उनकी जो कांवड़ यात्रा वो होनी चाहिए। कोई भी होटल इस तरह का ना हो जहाँ पर उनके जो भावनाएं हैं वो आहत होने पाए। और देखिए इसको लेकर भी अलग अलग तरह की बातें, खुद अगर बीजेपी गठबंधन की बात करें या उनके एनडीए गठबंधन की बात करें तो उन्हीं के लोग कहते हुए नजर आते हैं। जयंत चौधरी खासा नाराज़ है इस बात को लेकर। अगर हम देखें कि बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो नकवी हैं या और तमाम नेता हैं, वो भी इसके ऊपर नाराज़ नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि उनको अब सीएम की गद्दी से उतारने के लिए एनडीए ने कसम खा ली है। जी हां, आपको बता दें अब कहीं ना कहीं एनडीए के जो सहयोगी दल हैं अब वो योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर ऐसे तमाम नाम हैं जो कहीं ना कहीं उपचुनाव में सीटों को लेकर अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सहयोगी दल को दरकिनार करना चाहते हैं। क्या ऐसे में अब सहयोगी दल उनके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज इन्हीं तमाम सवालों के लिए अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और जानेंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर साथ में देखा जाए तो इस बार मुजफ्फरनगर को लेकर जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में ये जो फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है वो भी उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से पूरा माहौल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी गलतियां होना, हिंदुत्व के मुद्दे पर इस तरीके की आवाज उठना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरा माना जा सकता है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आ रहे हैं, सहयोगी जो दल हैं उनसे कहीं ना कहीं अब दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद, ओपी राजभर और आरएलडी के जयंत चौधरी लगातार सीटों की मांग कर रहे हैं। 2 सीटें जयंत चौधरी मांग रहे हैं, 1 सीटें अनुप्रिया पटेल मांग रही हैं, ओपी राजभर में मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको इस बार सहयोग नहीं देगी, उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी, तो क्या आने वाले दिनों में अखिलेश यादव इसका पूरा फायदा उठाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से माही आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी जीत यहाँ पर सुनिश्चित करती हुई नजर आई, जो कि 5 से 6 सीटों पर महज जीत की उम्मीद करती हुई समाजवादी पार्टी चली थी और 37 सीटें यहाँ पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी हासिल करती हुई नजर आई। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सोचने का वक्त है, पार्टी पर काम करने का वक्त है। जिस तरीके से अंतर्कलह पार्टी के अंदर मची हुई है और आपने जिस तरीके से बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, यहाँ पर ओपी राजभर हों, जयंत चौधरी हों, तमाम यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन के जितने भी दल हैं वो यहाँ पर सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी ये मांग अगर फुलफिल नहीं की जाती है तो आने वाले समय में बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ मुड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से देखा गया है कि बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सॉफ्ट रुख भी यहाँ पर अखिलेश यादव का देखा गया है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोई भी यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी में वापसी करता है या गठबंधन का कोई भी दल यहाँ पर वापसी करता है तो अखिलेश यादव उसका यहाँ पर भली भांति अच्छी तरह से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति साफ है कि अखिलेश यादव जिस सॉफ्ट रुख को लेकर चल रहे हैं वो सॉफ्ट रुख उनका आने वाले जो उपचुनाव है या विधानसभा चुनाव 2027 हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कारगर साबित होने वाला है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह है अगर उसको शांत टाइम पर नहीं करवाया गया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 10 सीटों में से
से कुछ भी सीटें यहाँ पर लगभग यहाँ पर 1 से 2 भी सीटें निकाल लेगी तो बहुत बड़ी बात उनके लिए हो जाएगी। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अगर यहाँ पर तैयारी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ना तय है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा जो है वो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस बार पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा का एक फैसला भी उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं अंतर्कलह की बात निकल कर आ रही है। लगातार अब अपने पार्टी के नेता विधायक ही उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से फैसला लिया नेम प्लेट लगाने का, आपको क्या लगता है कि ये फैसला सही है और इसका क्या असर पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? क्योंकि इसके पहले अगर लोकसभा चुनाव में देखें, हिंदुत्व का मुद्दा उठाई थी भारतीय जनता पार्टी, उसका किसी भी तरीके से कोई फायदा देखने को नहीं मिला। तो क्या इस बार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले उनकी बड़ी गलती हो सकती है? देखिए, हमेशा से ये ज़रूर कहा जाता है कि अगर आप राजनीति में धर्म को लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप धर्म के ज़रिए फंसते हुए भी देखे जाएंगे। कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर धर्म आधारित मुद्दों को उठाया गया है, वो भी चुनाव के वक्त, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, चाहे फिर यहाँ पर आप राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए। तमाम ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें दो धर्म आपस में भिड़े और उसके बाद पार्टियां इसका फ़ायदा उठाती हुई नज़र आई। आप एक पक्ष में के फेवर में नज़र आती हैं, पक्ष में नज़र आती हैं, दूसरे पक्ष का विरोध करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं या आप एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ऐसी राजनीति करेंगे तो कभी भी वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएंगे और यही बात यहाँ पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी कही है। जिस तरीके का फैसला उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले जो लिया गया है कि अगर आप की दुकान इस रास्ते में आती है जहां से कांवड़ यात्रा के ज़रिए श्रद्धालु निकल रहे हैं, अगर इस बीच में जाती हैं तो आपको अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम ज़रूर लिखवाना पड़ेगा। नाम यानी कि आप समझ जाइए कि आप किस धर्म से आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अखिलेश यादव ने ये कहा था कि अगर नाम छोटू गुड्डू के ज़रिए लिखा जाएगा तो किस आधार पर पहचानेंगे कि आप ये मुसलमान हैं, ये हिंदू है। तो ये इस तरीके की राजनीति हमेशा से चुनावों के बीच में देखी जाती है। हमेशा से ये चर्चा होती हुई आई है और यहाँ पर ये भी चर्चा हुई है कि कांवड़ यात्रा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिलती है, शांतिपूर्वक तरीके से भी निकाली जाती है। अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पर, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होंगे। अब देखिए, विधानसभा चुनाव को आप देख सकते हैं कि उसमें अभी समय बाकी है, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव नज़दीक है इसको देखते हुए फिर से धर्म आधारित राजनीति अगर की जा रही तो कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि हो सकता है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी पहचान बदल के ये सारी चीज़ें करते हैं गलत तरीके से। जैसे अभी आपने देखा कि काफ़ी वीडियोस ऐसे वायरल हुई जिसमें थूक कर खाना दिया जाता है, गंदे कचड़े से फल फ्रूट निकाल के दिए जाते हैं। तो हो सकता है सरकार की ये मंशा हो कि एक ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, समाज में जो लोग आहत होते हैं, जिनकी आस्था आहत होती है, उनको सुधार उनके लाने के लिए इस तरीके की कवायद। तो देखिए, इसको आप इस तरीके से मत देखिए कि कोई यहाँ पर प्रोग्राम होगा या यहाँ पर एक आस्था का विषय आएगा तो तभी हम एक्शन लेंगे। आपको तो ये नॉर्मल डेज में भी एक्शन लेना चाहिए कि अगर कोई आपको ख़राब फल देता है या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब आप देख लेते हैं कोई आपको थूक कर खाना दे रहा है तो आप उस पर एक्शन लीजिए। क्यों कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले ये एक्शन लिया गया? सवाल यहाँ पर ये है, सवाल ये नहीं है कि आप एक्शन मत लीजिए, आप बाकायदा एक्शन लीजिए, लेकिन आप उसी वक्त पर क्यों ले रहे हैं जब धर्म का मुद्दा आ जाता है। जब आप ये देखिए कि इससे पहले भी कई यहाँ पर मौके आते हैं, आप या तो ये देख लीजिए कि नवरात्रे आएँ या फिर हमारे बात करें कि रोज़े आए मुसलमानों में, तो साफ तौर पर देखिए उस दौरान भी आप देख सकते हैं कि फलों की बिक्री सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और व्रत में अगर आप फल खाते हैं वो ख़राब ना निकले, इसको लेकर भी अगर प्रशासन एक्टिव नज़र आता है, एक्शन लेता है, तो आप मानिए कि आपने लिया है। लेकिन आप सिर्फ ऐसे मौके पर ले रहे हैं जो धर्म का मुद्दा जहाँ पर आ जाता है तो सिर्फ साफ तौर पर यही दर्शाया जाता है
कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ को टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या साफ तौर पर आप अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन इतना एक्टिव है कि अपने यहाँ पर लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ हमेशा से खड़ा है। लेकिन देखा जाए तो राजनीति में हमेशा से धर्म के साथ कोई खड़ा नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता हुआ नज़र आता है। जी बिल्कुल, ऐसे में केवल अपना फायदा हर कोई पार्टी देखती है और इसी वजह से माना यही जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में इस तरीके के फैसले लेना कहीं ना कहीं राजनीतिकरण है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ इस फैसले को कितना लेकर अड़े रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव उपचुनाव है। अगर इस फैसले से उनकी किरकिरी होती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी इस बार भी चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं बड़ा धक्का खाती हुई नजर आएगी। हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पहले से फंसते हुए नजर आए, लगातार लोकसभा चुनाव में उनकी गिरती हुई छवि कहीं ना कहीं उनको डुबाने का काम कर रही है, उस पर इस तरीके के फैसले लेना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जाहिर बात है कि अगर आप एक समुदाय के बारे में इस तरह की बातें करेंगे, और देखिए मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो सबसे बड़ा होता है राज्य के स्तर पर, देखा जाए सारी की सारी जो गतिविधि होती हैं वो इनके इशारे पर चलती हुई नजर आती हैं। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि पुलिस प्रशासन का जो आदेश था, क्योंकि अगर सरकार ही इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करेगी और एक अराजक माहौल बनाने का प्रयास करेगी तो जाहिर बात है कि लोगों के अंदर रोष पैदा होता हुआ नजर आएगा। जाहिर बात है कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो लोगों का एक तरीके से इरादा है वो ये है कि भाई साफ़ सुथरी तरीके से उनकी जो कांवड़ यात्रा वो होनी चाहिए, कोई भी होटल इस तरह का ना हो जहाँ पर उनके जो भावनाएं हैं वो आहत होने पाए। और देखिए, इसको लेकर भी अलग अलग तरह की बातें, खुद अगर बीजेपी गठबंधन की बात करें या उनके एनडीए गठबंधन की बात करें तो उन्हीं के लोग कहते हुए नजर आते हैं। जयंत चौधरी खासा नाराज़ है इस बात को लेकर। अगर हम देखें कि बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो नकवी हैं या और तमाम नेता हैं, वो भी इसके ऊपर नाराज़ नज़र आते हैं। जेडीयू इस पर कह सकते हैं बहुत नाराज़ है। और जो केसी त्यागी वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा तो बिहार के अंदर निकलती है, वहाँ पर हम लोगों ने ऐसा आदेश नहीं दिया, तो आप ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? और देखिए, अगर मुस्लिम समुदाय की ही बात है तो वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ यात्रा तक में मुस्लिम जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लगातार एक्टिव रहते हैं। उनके होटल वहाँ पर हैं, चाय से लेकर वो तमाम खाने पीने के होटल बंदोबस्त होते हैं, और जिस तरह लोगों को ऊपर पहुंचाना होता है तो वो लेकर जाते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें जहां पर मुस्लिमों के सहयोग के बिना वो यात्रा मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इस तरह की जात धर्म की बात करके कहीं ना कहीं हम चीज़ों को डाइवर्ट करने का प्रयास करें। आज मसला सबसे बड़ा ये है कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है वो क्यों फेलियर हुआ है, उसके अंदर जो दोषी हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही। जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है, उनके बयान को लेकर कोई हो हल्ला क्यों नहीं मचता है। तो जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का तरीका। और देखिए, कांवड़ यात्रा कोई पहली बार तो हो नहीं रही है, हमेशा होती आई है। इसको लेकर होटल भी वहाँ पर पहले से मौजूद होंगे, लेकिन जैसा माहौल बनाया जा रहा है मेरे ख्याल में बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जब मीटिंग हुई उसमें भी ये बात निकल कर सामने आई बीजेपी की तरफ से कि भाई मुस्लिम हमसे अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, इसलिए इन उपचुनावों में कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी एक दो टिकट दिए जाएं ताकि ऐसा लगे कि हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं। तो एक तरफ तो आप ये बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की जब बात करेंगे तो किस तरह से मुस्लिम समुदाय फिर बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अमन जी देखा जाए तो अगर यही बीजेपी की धार्मिक कट्टरता जो लोकसभा चुनाव में नुकसान का कारण रही, अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में ये नुकसान का कारण बनती है तो क्या योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ जाएगा और कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनकी योगी आदित्यनाथ से बनती नहीं है। तो किस तरीके का माहौल दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो तकरीबन 10 से 12 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उसमें अगर बीजेपी 6-7 सीटें भी हार जाती है तो ना ये मानकर चलिए माही आप कि यहाँ बीजेपी के लिए दामन बचाना मुश्किल होगा। साथ में जो योगी आदित्यनाथ सीएम इस समय उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर एक बार फिर ठीक ठाक उड़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ उनकी भी साख दाव पे लगी हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि 20-22 करोड़ अगर मुस्लिम हमारे देश में हैं तो वो हैं, उनको आप अलग थलग नहीं रख सकते, मुख्य धारा में आपको लाना पड़ेगा। खुद पीएम मोदी ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो जाहिर बात है उनके ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और देखिए, सवाल सिर्फ विपक्षी लोग खड़े नहीं कर रहे हैं बल्कि जो एनडीए कुनबे के लोग हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, खुद बीजेपी के नेता हो। जब इतनी कह सकते हैं ज़ोर शोर से लोग इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं तो बीजेपी को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि धर्म के आधार पर राजनीति करना उनको बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर यही होता तो बीजेपी अयोध्या नहीं हारती, बीजेपी बद्रीनाथ नहीं हारती। लेकिन अगर वो हारे हैं तो उनको सबक लेना चाहिए, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको लेकर चलना चाहिए, तब बीजेपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर फिर दोबारा उभरती हुई नजर आएगी।
जी बिल्कुल, ऐसे में सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी है। 20 से 22 करोड़ मुस्लिम अगर वोटर्स हैं, बीजेपी अगर उनको दरकिनार कर देगी तो जाहिर तौर पर इस बार के चाहे उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, फिर से बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन लगातार मुस्लिम वोटर्स, दलित वोटर्स, ओबीसी को साधने का पूरा प्रयास कर रहा है। वही वजह रही कि अखिलेश यादव को उसका पूरा फायदा इस बार के लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का जो फैसला है योगी आदित्यनाथ का कांवड़ को लेकर उनके ऊपर कितना भारी पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।